हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक जो कि एवरेज औसत की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है और बहुत सारे इसमें भी वैरायटी के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। वन बाय वन हम उस क्वेश्चंस को डील करने के साथ साथ उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं औसत का मतलब बताना चाहूँगी। औसत का मतलब होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। मतलब कि औसत का मतलब ये है कि 1, 2, 5, 7 इसका आपको औसत निकालने बोला जा रहा है। तो आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे 1 + 2 + 5 + 7 और अपॉन में 1, 2, 3, 4 कुल संख्या उससे डिवाइड कर दोगे। तो इस तरह से आपका क्या निकलेगा, औसत निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हुई औसत की परिभाषा। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूले भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है। दिस इज क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको निकालने को कहा जा रहा है। तो प्रथम 20 संख्याओं का आपको औसत निकालना है। या तो आप पहले 1 से लेकर 20 तक की पूरी प्राकृत संख्या को लिख दीजिए, उसके बाद आप क्या करो, उसका औसत निकाल दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगाओ n+1/2। ये क्या है आपका, ये फॉर्मूला है आपके प्राकृत संख्या का औसत निकालने का। ठीक है, तो इस तरह से आप प्राकृत संख्या का जो है औसत आप निकाल सकते हो। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20, तो 20 + 1 21/2 और ये आपका आंसर आ जाएगा 10.5। इजी है। तो इससे हमने क्या सीखा कि प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1/2। ठीक है, n+1 और उसको फिर 2 से डिवाइड कर दो तो वो आपका औसत निकल जाएगा। चलो अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलेगा कि 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। अब वर्गों का औसत निकालने को कहा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला है क्या है, n+1 2n+1/6। ठीक है, ये क्या है, वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू क्या है, 10 + 1 11 हो गया, 2n 20 + 1 21 और ये हो गया 6। ठीक है, तो अब आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, 11 × 21/6 और आपका आंसर आएगा 38.5। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करते, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ऐसे ही आप पूरा लिखते और सबकी फिर वैल्यू लिखते 1 + 4 + 9 + 16 + 25 है ना। फिर इन सबको ऐड करते, फिर 10 से डिवाइड करते, तब जाके आपका आंसर ये आता। और यहाँ पर आपके फॉर्मूले के हेल्प से हमने देखा कि कितनी इजीली वर्गों का भी औसत आपको निकालना है। तो n+1 × 2n+1/6 से इसका क्या आ गया, वर्गों का औसत आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है 20 लगातार सम संख्या का औसत निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजी फॉर्मूला है इसका, n+1
ठीक है, तो क्या करना है, जब भी सम संख्या का बोलेगा, सम संख्या का औसत, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, n + 1 20 + 1 21। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, कुछ फॉर्मूले देख रहे हैं जिनके हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चंस कितनी इजी मेथड से हम बना पा रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो आप 20 तक का पूरा क्या लिखते, 20 लगातार सम संख्याएं लिखते, फिर उनका आप औसत निकालते। ठीक है, चलिए अब हमने 1 2 3 तो देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4, अब जब सम संख्या का हमने औसत देख ही लिया है तो विषम संख्या का भी औसत देख लेते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या का औसत क्या होता है, ये होता है n, ओनली n, मतलब कि जो नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, 25 दिया हुआ है, 25 लगातार विषम संख्या होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 ही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज आपको निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है k × n + 1/2। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा k × n + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 3, n की वैल्यू है 5, 5 + 1 6/2, 2 3 6 और आंसर आ गया 9। अगर ये आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, 3 + 5 गुणज उसके लिखोगे 6। ठीक है, फिर आप इनको ऐड करने के बाद आप 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, इस तरह से आप निकालते। ठीक है, तो हमने औसत की ये कुछ फॉर्मूले देखे। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हो, 5 संख्या का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा। क्या होगा, आप क्या सारी संख्या को उसमें उसका गुणा करोगे, आपको तो संख्या भी नहीं पता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो जो चेंजेस संख्या में हो रहा है वही चेंजेस औसत में हो जाएगा। कहने का मतलब कि आप एक एक संख्या में 8 का गुणा कर रहे हो ना, तो उसके औसत में ही 8 का गुणा कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, औसत कितना है इसका, 7 है, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर रहा है, तो औसत को भी 8 से गुणा करोगे तो वो उसका आंसर होगा, और ये हो गया 56। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 संख्या का औसत 25 है, सभी संख्या को 5 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसमें भी आपको क्या करना है, सभी संख्या को वो 5 से भाग दे रहा है, आप औसत को ही उसके 5 से भाग दे दो। तो इस तरह से 25 को जब आप 5 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 5। ठीक है, इजी है। इसी तरह जोड़ने को बोलेगा कि सभी ये संख्या का औसत इतना है, इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आप औसत में 5 जोड़ देना। अगर घटाने बोला जाएगा तो आप औसत में 5, जो भी घटाने बोलेगा उसको घटा देना। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति ए से बी तक 30 km/h की चाल से जाता है, ये ए है, ये बी, 30 km/h की चाल से जा रहा है, और बी से ए वापस कितने में आ रहे हैं, 50 km/h की चाल से वापस आ रहा है। तो ऐसे समय में अगर आपको औसत चाल निकालने बोले तो औसत चाल बराबर होगा 2xy अपॉन x + y। ठीक है, xy आपके यही हो जाएंगे 2 ×
30 इंटू 50 और 50 प्लस 30 कितना होता है 80। ठीक, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 4 जा 8। ठीक है, और ये कितना हो गया 150 और 150 बटे 4 है ना। तो ये कितना हो गया 4 तिया 12 और 3 4 सत्ते 28 और 5। तो इसका आंसर कितना आया, आंसर आया 37.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कभी भी औसत चाल का कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको लगाना है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे, प्राकृत संख्या का फॉर्मूला देखा कि n+1/2 करना है तो आपको क्या निकल जाएगा फॉर्मूला, इसका प्राकृत संख्या का औसत निकलेगा। अगर वर्गों का बोलेगा तो n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। विषम संख्या का बोलेगा तो n+1 बस कर देना है। विषम संख्या का बोलेगा तो ओनली n हो जाएगा। औसत की बात कर रहे हैं ना हम, 3 के प्रथम 5 गुणज, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता है तो k इंटू n+1/2 करना है। और ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया तो आप बोलोगे औसत को भी उस नंबर से गुणा कर देना। प्रत्येक संख्या को इससे भाग दे दिया गया तो आप औसत को ही उससे भाग दे देना। ठीक है, उस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। और सबसे अच्छा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको औसत चाल पूछा जाएगा तो उसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई और बहुत ही इजीली आपका जो आंसर है वो आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह से आज की क्लास में हमने एवरेज पर, औसत पर कुछ क्वेश्चंस देखे। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।